सभी भाइयों को नमस्कार। वाणी संत कबीर साहब की। इस वाणी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जग में गुरु के समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताए बाटा। काम क्रोध कैद करी राखे लोभ को लीनो नाथा। कलह करे सो हाल ही करे ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में जाई पड़ोगे भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहत करी ले संत साथा। सुमरी बंदगी कर साहिब की काल नावे माथा। कह कबीर सुनो धर्मन मानो वचन हमारा। पर्दा खोली मिले सतगुरु से आओ लोक दयाला। संत कबीर साहब ने समझाया है। अभी अभी हम संत कबीर साहब का एक शब्द सुन रहे थे। इस शब्द में कबीर साहब रूहानियत के रास्ते के बारे में खोल खोल कर समझा रहे हैं। संत मंत के रास्ते पर चलने के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपनी वाणियों के जरिए हमें रोशनी दी है। संत कबीर साहब को कहा जाता है, कबीर साहब के समय से ही संत मंत की तालीम बड़ी तेजी से फैली है। संत मंत का रास्ता हमें अपने निज धाम तक पहुंचा देता है। दुनिया का हर धर्म इसी बुनियाद पर टिका है। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं कि माने तो वह व्यक्ति जो हमें अपने सतोत्तर से जोड़े, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक बार एक कर दे। जब हम कबीर साहब की जिंदगी का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जिस समय कबीर साहब दुनिया में आए उस दौरान नफरत का बोलबाला था। एक दूसरे के बारे में बातचीत में प्यार मोहब्बत की जगह दुश्मनी और द्वेष था। कबीर साहब ने आकर नफरत को प्यार में बदल दिया। जिन्होंने लोगों को समझाया कि एक परमात्मा है, उसे हजारों नामों से पुकारा जा सकता है। एक ही सत्ता है कि शक्ति एक ही पावर के जरिए सारी सृष्टि रची गई है। हम किसी को भला या बुरा नहीं कह सकते क्योंकि सबको प्रभु ने बनाया है। कबीर साहब ने फरमाया है, अवली अलह नूर उपाया, कुदरती के सब बंदे, एक नूर ते सबू जगू, उपजाया कहुना भले को मंदे। एक ही नूर से सारी सृष्टि बनी है और हम सब इसकी नूर के जरिए दुनिया में आए हैं। यह नूर प्रभु से उत्पन्न हुआ किया है। सभी धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है, चाहे हिंदुस्तान के धर्म में हो या बाबरी देशों के धर्म में हो। इसी नूर के बारे में सृष्टि के शुरुआत में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शब्द के जरिए सारी सृष्टि बनी है। इसे हम शब्द कहें या नाम कहें, कहे ज्योति और ऋतु कहे, नाद कहे, कलमा कहें,
ये अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में प्रभु सत्ता को बोध कराने के लिए है। शब्द को प्रभु ने सृष्टि के कण कण में रचा हुआ है। शब्द के साथ हमें कौन जोड़ सकता है? इसके बारे में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। जग में गुरु के समान दाता नहीं, पूरे जग में गुरु के समान, सतगुरु के समान, महापुरुष के समान कोई दाता नहीं है, देने वाला नहीं है। गुरु शब्द का मतलब है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वे हमें बताते हैं कि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। इस माया के जाल में दिन प्रतिदिन फंसते चले जाते हैं। इस दलदल में हम और घुसते चले जाते हैं। हम गुरु लफ्ज को समझे। यह बताया जाता है कि गुरु के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला जो शारीरिक रूप में हमें शिक्षक की तरह, अध्यापक की तरह समझाता है, हमारे साथ रहता है, हमें दुनिया तरक्की से सिखाता है, सदाचारी जीवन जीने का उपदेश देता है और नामदान बख्श देता है। दूसरा दर्जा गुरु का है जो अंतर के मंडलों में हमारा मार्गदर्शन कराता है, हमारे सदा अंग अंग रहता है। तीसरा दर्जा गुरु शब्द जिसे सतगुरु की भी कहा जा गया है, जो स्वयं परमात्मा है, जिसने सारी सृष्टि रची है। कबीर साहब इस शब्द में उस गुरु का जिक्र कर रहे हैं जो हमें नाम के साथ जोड़ देता है। इस संसार में गुरु के समान दाता कोई भी नहीं है। ऐसे गुरु प्रेम से भरपूर होते हैं। प्रभु के हुक्म से दुनिया में आकर भूली भटकी आत्माओं को वापिस निज धाम ले जाते हैं। प्रेम मुजसम होते हैं, प्रेम के महासागर होते हैं। उनसे प्रभु प्रेम की खुशबू हम सब तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब हम किसी प्रभु रूप महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। इसका नतीजा होता है कि सबसे पहले हमें प्रभु से प्यार होता है और फिर उसकी संतानों से और फिर सारी सृष्टि से प्यार हो जाता है। गुरु हमें अपराविद्या से नहीं पराविद्या से जोड़ता है, जो रूहानी की विद्या है, जो अंतर के मंडलों का ज्ञान में हमें मिल जाता है। हर धर्म ग्रंथ हमें यही बताता है कि शुरू में परमात्मा अकेले थे। उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी संकल्प से सारी सृष्टि रची गई है। प्रभु से 2 धाराएं उत्पन्न हुई, एक प्रभु की ज्योति की, दूसरी ध्वनि की, जिसके जरिए एक अखंड मंडल बने। सबसे पहले सचखंड बना जो सच्चाई, प्रेम और चेतना से भरपूर है। इसके बाद पार ब्रह्मा बना, पार ब्रह्मा अंड बना और फिर पिंड का बना। जैसे जैसे प्रभु की सत्ता नीचे उतरती गई, इन मंडलों में माया की मिलावट होती चली गई।
प्रभु ने हमें निज हिस्सों को अलग अलग कर इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। जब आत्मा सचखंड में थी तो वह निरोल अवस्था में थी, प्रेम से भरपूर थी। जैसा परमात्मा है, जैसे जैसे आत्मा नीचे के मंडलों में आई, उसके ऊपर गिलाफ चढ़ते गए, शरीर धारण होते गए। पार ब्रह्मा में आत्मा का झीना सा पर्दा है। ब्रह्मा में ब्रह्मंडी शरीर होता है, अंड में अंडी शरीर दिया गया है और पिंड के मंडल में पिंडी शरीर दिया गया है। जब हम सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो वे हमें फिर से निरोल अवस्था में आने का तरीका बता देते हैं। वे हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं ताकि हमारी आत्मा छोड़कर अंतर के मंडलों में जा सके और हम जिंदगी और मौत के रहस्य को हल कर सके। यही परपरा विद्या है, जीते जी मरने की विद्या है, यही रूहानियत है। संत कबीर साहब एक महान संत हुए हैं। उन्होंने फरमाया है, मैं रोज मरता हूं, शरीर रूप से हम एक बार ही मर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें रोज शरीर से ऊपर उठाने का तरीका सिखाते हैं। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठ जाती है तो यह शरीर बेजान हो जाता है। आत्मा ही इस शरीर को जान दे रही है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती तो यह शून्य हो जाता है। रूहानियत के जरिए जब आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर के मंडलों में जाती है तो आत्मा और शरीर के बीच जो सेलिंग क्राउड क्रम रज्जु है वह टूटती नहीं। हम शरीर में वापस आ जाते हैं। जैसे ही हम पिंड को छोड़कर अंड में पहुंचते हैं तो पिंडी शरीर पीछे रह जाता है। जब अंड से ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो अंडी शरीर भी पीछे रह जाता है। जब ब्रह्मांड से पार ब्रह्मा में पहुंचते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर का गिलाफ भी उतर जाता है। पार ब्रह्मा में हमारी आत्मा ऊपर उठती है। सोंग जिसका अर्थ है जैसा तू है वैसा मैं हूं। पहली बार आत्मा अपने आप को चेतन अवस्था में देखती है, जो रोशनी से भरपूर है, जो प्रभु के प्यार में भरपूर है, जो प्रभु के मधुर शब्द में गूंज रहा है। यह आत्मा की रोशनी 12 सूर्यों के बराबर होती है। लेकिन यह हमारी यात्रा की आखिरी नहीं है। हमें सचखंड में पहुंचना है। सचखंड में पहुंचने पर झीना सा पर्दा भी उतर जाता है और हम अपने आप को निरोल पाते हैं, जिसमें कोई धब्बे नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई ग्लोसिंग नहीं, कोई पर्दे नहीं। सचखंड में हमारा मिलाप प्रभु से हो जाता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने निज गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी किसी सतगुरु जिस सतगुरु ने, जिस महापुरुष ने हमें गोविंद से मिला दिया, उस पर बलिहारी जाते हैं, उस पर अपना जीवन निसार कर देते हैं। बोल कबीरदास महाराज जी की जय हो। बोल संत कबीरदास महाराज की जय हो।